Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 13 and part 7 of the journal. Today we will do illustration number 6 and 7 from edition 2019 from the book of Accountancy by D.K. Goyal sir. If you have the book then please statements आप उसमें से देखना, otherwise I will provide the statements here also. So let's start and let me tell you in these two illustration what is new for you, what we will learn actually. अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कैसे होता है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. बट अगर मान लो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया या लिया, ओके, कैश डिस्काउंट दिया या लिया, उस केस में अगर गुड्स रिटर्न हो जाती हैं या आप कर देते हो तो उस केस में हमारे अमाउंट्स को कैसे लिखना है, कैसे इफेक्ट होगा, वो दोनों चीजें हम इन दोनों इलस्ट्रेशंस में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6 है. इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब हमने 40,000 के गुड्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया तो हमें कितने की पड़ी हैं गुड्स? 40,000 उसका क्या है? लिस्ट प्राइस. उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 10%, दैट इज 4,000. तो हमें कितने की गुड्स पड़ेंगी? 36,000. अब हमने इन तीनों की एंट्रीज पास करनी है तो देखते हैं इसकी क्या एंट्री बनेगी. हमने गुड्स को परचेज किया है तो इट इज श्योर कि परचेज अकाउंट तो इफेक्ट हो रहा है. ओके, तो क्या एंट्री होती है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं. और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ. मैंने आपको बताया था अगर किसी पर्सन का नेम आ जाए तो उसको क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अब ये हमारी क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज तो इफेक्ट हुआ है, परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट. ओके, टू विनोद. विनोद क्यों आया? क्योंकि विनोद क्या है? गिवर. गुड्स का गिवर है ये. क्रेडिट द गिवर. ओके, अगर आपको इन रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा. प्लस अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं पता है तो उसके लिए भी आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखो, मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगी एंड उसके बाद आप ये वीडियो देखना. ओके, सो अपना क्वेश्चन देखते हैं. 40,000 का 10% हमने माइनस किया. आपने कितने के परचेज किया? 36,000. ओके, तो 36,000 ही नोट होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम दिखाते ही नहीं अपनी बुक्स में. तो 36,000. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000 रुपीज. अब देखो, जब आपने परचेज की थी तो ट्रेड डिस्काउंट पे की थी. यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे इन दोनों इलस्ट्रेशंस में आपको बताना है, तो प्लीज ध्यान से सुनो. जब आपने गुड्स परचेज की तो आपने ट्रेड डिस्काउंट पे की थी ना. अब जब उसको रिटर्न कर रहे हो आप उसको, है ना, आप उसको वापस दे रहे हो, तब भी आप ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर करोगे. ये क्या गिवन है? लिस्ट प्राइस. ये लिस्ट प्राइस है. आपको वो अमाउंट निकालना है जितने की असली में आपको ये गुड्स पड़ी थी. जब आपको 40,000 की गुड्स 10% डिस्काउंट पे मिली थी, ओके, तो 1,000 अगर लिस्ट प्राइस है, इसका अगर हम 10% निकालें दैट विल बी 100 रुपीज. इसका मतलब जो ये 1,000 रुपए की गुड्स उसको वापस कर रहे हैं ना हम, वो असली में हमें कितने की पड़ रही थी? 900 रुपए की. क्यों? क्योंकि जो ये 100 रुपए है ये तो हमारा टीडी कट गया था ना, ट्रेड डिस्काउंट, है ना, हमारा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, हमें मिली थी. तो इसलिए जब हम रिटर्न करेंगे उसको तब भी हम कितने की गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 900 की. याद रखना, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि हम 1,000 रुपीज की गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं. हमें अगर ट्रेड डिस्काउंट पे मिली है तो हम रिटर्न करने के टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से ही उसको रिटर्न करेंगे. ये 1,000 की गुड्स नहीं रिटर्न कर रहे हैं, 900 की कर रहे हैं. ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद एंट्री होगी. ओके, अभी हम अपनी एंट्री करते हैं. क्या एंट्री होगी? देखो, हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज की थी, दैट इज द परचेज रिटर्न. ओके, परचेज रिटर्न क्या होती है? हमारी क्रेडिट. अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज पुरानी वीडियोस देख लेना. टू परचेज रिटर्न अकाउंट. ओके, परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट. अब हमने किसको रिटर्न किया है? विनोद को. तो रिसीवर कौन है? विनोद. तो विनोद क्या होगा? डेबिट. डेबिट द रिसीवर होता है डेबिट. कितने की रिटर्न की है? 900 की. देन क्लियर है ये 900 क्यों आया? इसके बाद क्या बोला गया है? पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट. ये सारे कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं जो अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ. ये आपकी रिवीजन चल रही है अगर आपने पुराने पार्ट्स देखे हैं. आई एम एज्यूमिंग कि आपने पुराने पार्ट्स देखे हैं. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने विनोद को कैश पे करना है
फुल सेटलमेंट में हम कितने पैसे उसको दे रहे हैं 34,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं असली में हमें उसे कितने पैसे देने थे। देखो हमने उसे गुड्स कितने की ली 36,000 की, उस पर हमने उसको 900 की वापस कर दी, तो हम माइनस कर देंगे 900, ये तो नहीं देना। तो नेट अमाउंट हमने कितना देना था, इतना 35,100, बट हम उसको दे कितना रहे हैं 34,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसे 34,000 दिए, तो जो ये 1100 रुपये है ना, ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया जब परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमने देने कितने थे, इतने, दिए कितने, इतने, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट, और ये हमारा क्या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपने जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में या कोई भी टेस्ट में, नीचे वर्किंग नोट ज़रूर देना है। कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आगे आप इतनी सारी कैलकुलेशंस करोगे हर एक चीज़ के लिए, जैसे अब मैंने यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड निकाल के दिखाया है, ऐसा नहीं है हवा में कर दिया, नो, आपको वहाँ पर नीचे करके दिखाना है प्रॉपर। आपकी बुक्स में अच्छे से गिवन है, मैंने तो आपको ऐसे करके दिखा दिया, वहाँ पर पूरी आपको थ्योरी भी मिलेगी, इसके आगे क्या क्या लाइंस लिखनी है, आपको वर्किंग नोट ज़रूर देना है। अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तब भी आप वर्किंग नोट दोगे, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि इतने स्टेप्स इसके ठीक हैं, तो वर्किंग नोट देना चाहिए। और आप कैलकुलेशन तो कर ही रहे हो, पीछे करो या आगे करो, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बढ़िया आप अपने जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके नीचे एक वर्किंग नोट दो। ओके, तो हमने अपना डिस्काउंट रिसीव्ड फाइंड कर लिया, दैट इज 1100। अब हम उसको कितने पैसे देंगे 34,000, और 1100 क्या है हमारा डिस्काउंट। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, हम कैश दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो टू कैश तो आएगा ही आएगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने पैसे दे रहे हैं हम 34,000, ओके, ठीक है, 34,000 किसको दे रहे हैं, विनोद को दे रहे हैं। विनोद क्या होगा डेबिट, क्यों होगा, क्योंकि वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, इसको पैसे मिल रहे हैं। अब इसको कितने पैसे मिल रहे हैं विनोद को, हम तो इतने दे रहे हैं बट लेकिन इसको देने कितने थे, अभी हमने कैलकुलेट किया 35,100, ठीक है ना, हमने विनोद को कितने पैसे देने थे 35,100। अब देखो हम यहाँ पर यही लिखेंगे 35,100, क्यों, क्योंकि हमने अपने अकाउंट्स में उसको पहले 2 पे लिखा 39,000, उसके बाद डेबिट करा 900 से, तो इसका नेट कितना बैठा, इतना बैठा ना। हमें अपने अकाउंट से तो खत्म करना है ना कि हमने उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल कर दिया, तभी तो पता चलेगा ना विनोद का कोई रोल नहीं रहा हमारे अकाउंट्स में, हमने उसका क्लियर कर दिया, फुल सेटलमेंट हो गया, इसलिए विनोद को डेबिट करना है 35,100 से। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो कैश पे किया है वो कैश के आगे आएगा, विनोद को जितना देना बनता था वो किसके आगे आएगा, विनोद के आगे। अब लास्ट क्या है हमारा, डिस्काउंट हमें मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना डिस्काउंट मिला था हमें 1100 का, तो ये बैलेंस होगी 34,000 प्लस 1100 इज इक्वल टू 35,100। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस ट्रांजेक्शन, ओके। अब ये एंट्री हमारी तीनों पास होगी, होप सो आपको क्लियर हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7 की, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 15% रेट डिस्काउंट। अब देखो हमने गुड्स को सोल्ड किया है, ठीक है, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट आएगा, क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैलाश डेबिट। कैलाश डेबिट क्यों हुआ, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या होता है क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, देखो 1 लाख का 15% हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं दिखाते, तो 1 लाख का 15% दैट इज हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख का 15% 1000, ओके, 85,000 ये अमाउंट हमें इतने की हमने सेल करी, तो हम बुक्स में कितना नोट करेंगे 85,000, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, रिटर्न गुड्स बाय कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। अब देखो अब उसने हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया, मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न है, उसने हमें गुड्स को वापस दे दिया। अब उसने कितने रुपीस की गुड्स वापस दी, देखो 4,000 तो है लिस्ट प्राइस, इसमें भी यही इंपॉर्टेंट चीज है कि 4,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, इतने की उसने गुड्स वापस नहीं दी। 4,000 में से जब हम इसका TD काट देंगे, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, हम माइनस कर देंगे, तब हम
क्या कहेंगे कि उतने के गुड्स वापस किए। अब देखते हैं 4000 हमारा अगर लिस्ट प्राइस है, इसका अगर हम 15% कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 600। तो 4000 में से 600 माइनस करेंगे दैट इज 3400। उसने हमें कितने की गुड्स वापस दिए हैं? 3400। एंट्री किससे पास होगी? 3400। गलती मत करना ये वाली कि 4000 से एंट्री पास करो, 3400 से ही एंट्री पास होगी। अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। अब देखो सेल्स रिटर्न है, ठीक है। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब दे कौन रहा है हमें गुड्स? टू कैलाश। अब कैलाश क्या है? गिवर, इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रेडिट। कितने अमाउंट से करेंगे? अभी हमने कैलकुलेट किया 3400। डन। ओके, नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो कैश डिस्काउंट हमने उसे दिया 5% का। अब हमने उसे जितने पैसे लेने थे ना उसके ऊपर 5% दिया होगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 85,000 की गुड्स उसने हमसे ली थी। हमने कितने की सेल की थी? 85,000। उसने रिटर्न कर दी फिर 3400। अब हमारी कितनी बच गई? दैट कम्स ओके। ये है क्या हमारा? जो अमाउंट उसने हमें नॉर्मली देना था। अब हमने इसके ऊपर क्या दे दिया? 5% का उसे कैश डिस्काउंट। इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 4080। अब हम इसमें से 4080 डिडक्ट करेंगे, ओके। अब हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? ये अमाउंट जो हमें उसने रियलिटी में पे किया है, ओके। सो व्हाट विल बी आवर ट्रांजेक्शन फॉर इट? अब देखो ये क्या है हमारा? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब हमने उसको डिस्काउंट दिया तो ये हमारा डिस्काउंट क्या है? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? लॉस, ओके। अब जो ये अमाउंट है ना ये रियलिटी में हमें रिसीव हुआ है। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या होगी इसकी एंट्री? सबसे पहली बात हमारे पास क्या हो रहा है? अमाउंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा आ रहा है। कितना अमाउंट लिखा था हमने? 77520। ये हमें रियलिटी में रिसीव हुआ है, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया था? हमने उसको डिस्काउंट दिया था 4080 का। यहाँ पे अकाउंट भी आएगा, ओके। 4080। अब दिया किसने है? गिवर कौन है? कैलाश। तो कैलाश क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। कैलाश क्या होगा? क्रेडिट। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा ये? 85,000 माइनस 3400। कितने लेने थे हमने इससे? 81,600, ठीक है। अब ये टोटल और ये टोटल इक्वल होना चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा इक्वल है या नहीं है। यस, इट इज करेक्ट, ओके। 77,520 रुपीज हमें मिले हैं। हमने डिस्काउंट दे दिया 4080 का और कैलाश ने हमें देने कितने थे? 81600। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो आपने डेबिट किया कैलाश को 85,000 से, आपने क्रेडिट किया 3400 से। अब एक तरीके से उसकी फुल सेटलमेंट हो रही है। तो अब जब आप लास्ट में टू कैलाश कर रहे हो, ठीक है, क्रेडिट कर रहे हो, तो ये क्रेडिट और ये क्रेडिट प्लस करके क्या होना चाहिए? ये डेबिट। अगर फुल सेटलमेंट हो रही है तो, अगर उसका अकाउंट क्लियर करना है हमने, ठीक है। बाकी आप आगे लेजर जब बनाओगे तब सीखोगे कि कैसे देखते हैं कौन सा अकाउंट हमने डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है या नहीं। बट अभी के लिए आपको हर एक ट्रांजेक्शन की जो हर एक एंट्री है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइज को, और जो क्रेडिट साइड है उसको क्या रखना है? इक्वल रखना है, ओके। आपका ये टोटल और ये सेम होना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या सीखा? सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम इस अमाउंट को कंसिडर करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद, और अगर परचेज रिटर्न होता है तब भी ऐसी ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड सीखा, ओके। सो ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 7। होप सो आपको क्लियर हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है और आपको बेनिफिट हो रहा है, ओके। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज।